उस रात मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन अपनी पूरी रफ्तार में था। ट्रेनों की सीटियां, भीड़ की आवाजें, कुलियों की चिल्लाहट, सब कुछ एक साथ। लेकिन उस शोर में एक आवाज नहीं थी, एक लड़के की आवाज, जो प्लेटफॉर्म नंबर 7 के कोने में एक टूटे हुए बेंच के नीचे घुटने छाती से लगाए बैठा था। उसका नाम था आर्यन। आर्यन की उम्र थी 22 साल। चेहरे पर थकान की लकीरें, आंखों में एक सवाल, आगे क्या? जूते फट चुके थे, स्वेटर में 2 जगह छेद, बाल बिखरे हुए और जेब में सिर्फ 3 रुपए। 3 रुपए। पूरे भारत की सबसे बड़ी फाइनेंशियल कैपिटल में एक इंसान के पास सिर्फ 3 रुपए। वो यहां कैसे पहुंचा? ये कहानी है उस सवाल का जवाब। आर्यन मूल रूप से नागपुर का रहने वाला था। बाप एक छोटे से किराने की दुकान चलाते थे, माँ घरों में काम करती थी, एक छोटी बहन रिया। परिवार छोटा था, जरूरतें बड़ी थीं, लेकिन आर्यन पढ़ने में तेज था। इतना तेज कि स्कूल के मास्टर जी हमेशा कहते, आर्यन तू एक दिन बहुत बड़ा बनेगा। 12वीं में 92% आए। इंजीनियरिंग का सपना था, एंट्रेंस एग्जाम दिया, सिलेक्शन हो गया, लेकिन फीस 1,80,000। बाप ने घर गिरवी रखा, रिश्तेदारों से उधार लिया। आर्यन मुंबई आया। पहला साल ठीक रहा, दूसरे साल बाप की तबीयत खराब हुई, दुकान बंद हो गई, पैसे आने बंद हो गए। आर्यन ने पार्ट टाइम काम ढूंढा, रेस्टोरेंट में डिशेस धोए, न्यूज़पेपर्स बांटे, कोचिंग में छोटे बच्चों को पढ़ाया। लेकिन कॉलेज फीस, हॉस्टल फीस, खाना, सब मिलाकर हिसाब नहीं बैठ रहा था। तीसरे साल कॉलेज ने फीस न भरने पर एग्जाम से रोक दिया, हॉस्टल से निकाल दिया, और 1 महीने पहले जो पार्ट टाइम जॉब था वो भी गई, क्योंकि रेस्टोरेंट बंद हो गया। अब आर्यन के पास था एक पुरानी बैग, कुछ किताबें, फटे कपड़े और 3 रुपये। पिछले 4 दिनों से वो इसी स्टेशन पर था। रात को प्लेटफॉर्म पर सोता, दिन में काम ढूंढता, लेकिन बिना एड्रेस के, बिना फोन के कोई काम नहीं मिल रहा था। उस रात दिसंबर की ठंड थी। मुंबई में ठंड वैसे ज्यादा नहीं पड़ती, लेकिन उस रात हवा में एक कटाव था। आर्यन के पास कोई कंबल नहीं था। वो अपनी बैग को ही सीने से लगाए बैठा था। होंठ सूखे, आंखें भारी, लेकिन नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि नींद आने के लिए एक उम्मीद चाहिए होती है, और वो उम्मीद उसके पास नहीं थी। तभी प्लेटफॉर्म पर एक आवाज आई, एक्सक्यूज मी, यहां बैठना अलाउड नहीं है। आर्यन ने ऊपर देखा। सामने एक लड़की खड़ी थी, नेवी ब्लू रेलवे टीटीई यूनिफॉर्म, काली लेदर कोट, नी हाई बूट्स, चेहरे पर एक शार्प प्रोफेशनल एक्सप्रेशन, हाथ में टैबलेट और टॉर्च। यह थी मेघना। मेघना राजे, उम्र 26 साल, रेलवे टीटीई मुंबई डिवीजन। बाप एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर थे। मुंबई के मलाबार हिल पर बड़ा घर, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज, फिर यूपीएससी की तैयारी। लेकिन मेघना ने खुद रेलवे सर्विसेज चूज की थी। मुझे फील्ड में काम करना है, एसी ऑफिस में नहीं। यही कहकर उसने बाप की बात नहीं मानी थी। मेघना प्रोफेशनली बहुत शार्प थी। रूल्स उसके लिए सब कुछ था। प्लेटफॉर्म पर अनऑथराइज्ड लोगों को रोकना उसकी ड्यूटी थी, और आज रात उसकी नाइट ड्यूटी थी। एक्सक्यूज मी, आपसे बोल रही हूं, उसने फिर कहा। आवाज में कोई रूडनेस नहीं थी, लेकिन कोई वार्मथ भी नहीं। आर्यन उठने लगा। उसके पैर सुन्न पड़ चुके थे। वो लड़खड़ाया, किसी तरह खड़ा हुआ। प्लेटफॉर्म टिकट है आपके पास? नहीं। तो यहां रह नहीं सकते। कहां से आए हैं? नागपुर से। ट्रेन? कोई ट्रेन नहीं है मेरे पास। मेघना ने 1 सेकंड उसे देखा। उसकी ट्रेन्ड आंखें, जो रोज सैकड़ों चेहरे पड़ती थीं, उस 1 सेकंड में बहुत कुछ देख गईं। फटे जूते, खाली हाथ, बिखरे बाल, लेकिन आंखों में कोई बुराई नहीं, सिर्फ थकान, सिर्फ हार। आपको प्लेटफॉर्म छोड़ना होगा, उसने कहा, और आगे बढ़ गई। आर्यन अपनी बैग उठाकर चलने लगा। प्लेटफॉर्म के बाहर ठंडी रात थी। वो मुख्य गेट की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी उसके पैर रुक गए। बाहर जाकर करेगा क्या? फुटपाथ पर? वहां तो और ठंड होगी। वो एक खंभे के पास खड़ा हो गया, आंखें बंद की, और उसे याद आई मां की आवाज, बेटा हार मत मानना, तू मेरी जान है। आंखें खुली, एक आंसू था, उसने पोंछ लिया।
मेघना अपना राउंड पूरा करके वापस आ रही थी, प्लेटफॉर्म 7 से प्लेटफॉर्म 4 तक। तभी उसने देखा वही लड़का गेट के पास खंभे से टिका खड़ा था। हाथ कांप रहे थे, ठंड से या भूख से पता नहीं। उसने नोटिस किया लड़के ने पिछले कई घंटों में कुछ नहीं खाया होगा। उसकी आंखें वो हॉलो लुक दे रही थीं जो सिर्फ भूखे इंसान की होती है। मेघना रुकी। वो प्रोफेशनली ट्रेंड थी, रूल्स जानती थी, लेकिन वो इंसान भी थी। उसने अपनी बैग से एक पार्सल निकाला, उसका खुद का डिनर। उसकी माँ ने पैक किया था, रोटी, सब्जी, एक स्मॉल स्वीट। वो आर्यन के पास गई। ये लो। आर्यन ने ऊपर देखा, वही टीटीई थी। मुझे नहीं चाहिए, उसने कहा। आवाज में एक प्राइड था, टूटा हुआ लेकिन था। ये चैरिटी नहीं है, मैं ये खाना खाऊंगी नहीं, मेरा डिनर कैंसल हो गया है, फेंकना नहीं चाहती। मेघना ने बिना एक्सप्रेशन बदले कहा। झूठ था, लेकिन ऐसा झूठ जो किसी की इज्जत बचाता है। आर्यन ने पार्सल लिया। मेघना जाने लगी। रुकिए। वो रुकी। थैंक यू। मेघना ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस एक सेकंड के लिए रुकी, फिर चली गई। आर्यन ने खाना खाया। शायद 4 दिनों में पहली बार ढंग का खाना था। एक एक निवाले के साथ उसकी आंखें भर आईं। अगली सुबह आर्यन ने स्टेशन के बाहर एक पब्लिक टैप पर मुंह धोया। वही फटे कपड़े, वही खाली जेब, लेकिन कुछ था जो बदल गया था। रात को खाना खाने के बाद एक छोटी सी उम्मीद जागी थी। वो स्टेशन के नोटिस बोर्ड के पास गया। वहां एक छोटा सा कागज लगा था, हेल्पर वांटेड, स्टेशन कैंटीन, कॉन्टैक्ट रमेश भाई। आर्यन सीधे कैंटीन पहुंचा। रमेश भाई 50 साल का एक मोटा हंसमुख आदमी, स्टेशन पर 20 साल से कैंटीन चला रहे थे। क्या काम आता है तुझे? रमेश भाई ने पूछा। सब काम आता है, खाना बनाना, साफ करना, डिलीवर करना, जो बोलो। रहने की जगह नहीं है। रमेश भाई ने उसे ऊपर से नीचे देखा। कैंटीन के पीछे एक छोटा स्टोर रूम है, वहां एक चारपाई पड़ी है, रह सकते हो, खाना यहीं से मिलेगा और सैलरी 5,000 महीना। आर्यन की आंखें चमक उठीं। कब से शुरू करूं? अभी से। उस दिन से आर्यन कैंटीन में काम करने लगा। सुबह 5 बजे उठना, चाय बनाना, सुबह की रश हैंडल करना, दोपहर में डिशेस साफ करना, शाम को क्लोजिंग, रात को वही छोटा स्टोर रूम। लेकिन आर्यन सिर्फ काम नहीं कर रहा था, वो ऑब्जर्व कर रहा था, सीख रहा था। रमेश भाई कैसे मैनेज करते हैं, कौन सी चीजें ज्यादा बिकती हैं, कस्टमर्स की प्रेफरेंसेस, वेस्टेज कहाँ होता है। एक हफ्ते बाद उसने रमेश भाई से कहा, भाई अगर हम सुबह की चाय में एक इलायची डालें और एक छोटा बिस्कुट फ्री दें तो ज्यादा लोग आएंगे। रमेश भाई ने हंसकर कहा, बड़ी बात करता है तू। लेकिन उन्होंने ट्राई किया। पहले 3 दिन में ही मॉर्निंग टी की सेल्स 40% बढ़ गई। रमेश भाई ने उसकी सैलरी 7,000 कर दी। मेघना की ड्यूटी साइकिल में प्लेटफॉर्म 7 आता रहता था। वो कभी कभी कैंटीन पर चाय लेने आती। 1-2 बार उसने आर्यन को देखा काम करते हुए, पहचाना, लेकिन कुछ नहीं बोली। आर्यन ने उसे देखा, पहचाना, लेकिन कुछ नहीं बोला। एक दिन भीड़ में मेघना कैंटीन पर आई। आर्यन काउंटर पर था। एक कटिंग चाय। आर्यन ने चाय बनाई। मेघना ने पैसे निकाले। रहने दीजिए, आर्यन ने कहा। मेघना ने उसे देखा। क्यों? उस रात का रिटर्न। 1 सेकंड की साइलेंस। पैसे लो। मेघना ने 5 रुपये काउंटर पर रखे और चली गई। आर्यन मुस्कुराया। दिन बीतते गए, हफ्ते, महीने। आर्यन ने कैंटीन में काम करते करते एक और काम शुरू किया। रात को जब स्टोर रूम में होता तो एक पुरानी नोटबुक में कैलकुलेशंस करता। कैंटीन की कॉस्टिंग, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, न्यू आइटम्स, वेस्टेज रिडक्शन। रमेश भाई एक रात देर से आए और उसे यही करते देखा। यह क्या है? उन्होंने पूछा। आर्यन ने नोटबुक दिखाई। रमेश भाई ने पूरी रात वो नोटबुक पढ़ी। अगले दिन उन्होंने कहा, आर्यन तू कैंटीन का मैनेजर बन जा, मेरे साथ पार्टनर की तरह काम कर। आर्यन की आंखें भर आईं। भाई मैं सिर्फ एक हेल्पर हूं। नहीं, तू एक बिजनेसमैन है जो अभी हेल्पर का काम कर रहा है। मैनेजर बनने के बाद आर्यन ने कैंटीन में कई चेंजेस किए। नया मेन्यू, बेटर पैकेजिंग, ऑनलाइन ऑर्डर सिस्टम, एक सेकंड हैंड फोन लेकर, प्लेटफॉर्म पर डिलीवरी। 3 महीनों में कैंटीन की इनकम दोगुनी हो गई।
रमेश भाई खुश थे। आर्यन को सैलरी बढ़ाकर 15,000 हो गई। 15,000। जो इंसान 3 रुपए लेकर इस शहर में था, अब उसके पास 15,000 थे। उसने पहले महीने की सैलरी में से पहला काम यह किया, नागपुर में मां को 5,000 भेजे। मां का फोन आया। बेटा। हाँ मां। तू ठीक है? हाँ मां, अब ठीक हूं। मेघना की जिंदगी ऊपर से देखने में परफेक्ट थी। अच्छी जॉब, अच्छा घर, अच्छे कपड़े, लेकिन घर पर रोज एक ही बात। बाप, मेघना, ये रेलवे वाली जॉब कब तक? शादी कर, सेटल हो। मां, बेटा, शर्मा जी का लड़का देखा है, लंदन में है। मेघना, साइलेंस। वो जानती थी उसके घर वाले उसे सिर्फ एक इक्वेशन की तरह देखते हैं। अच्छे घर की लड़की प्लस अच्छे घर का लड़का बाइंड सेटल्ड लाइफ। लेकिन उसके अंदर कुछ और था, एक रेस्टलेसनेस, एक सवाल, क्या यही है? एक रात ड्यूटी के बाद वो कैंटीन पर आई। देर हो गई थी, प्लेटफॉर्म ऑलमोस्ट एम्प्टी था। आर्यन अकेला था, क्लोजिंग कर रहा था। कुछ मिलेगा अभी? मेघना ने पूछा। चाय तो है, समोसा भी है, बस 2 बचे हैं। दोनों दो, आर्यन ने दिया। मेघना काउंटर के पास ही खड़ी होकर खाने लगी। साइलेंस। फिर मेघना ने कहा, तुम यहां हो कैसे? मतलब पहले तुम प्लेटफॉर्म पर था। हां। अब मैनेजर हो? हां। कैसे? आर्यन ने सिंपली कहा। एक अच्छे इंसान ने खाना दिया था, उसे एनर्जी आई, एनर्जी से काम मिला, काम से यह जगह। मेघना ने उसे देखा। मैंने खाना इसलिए नहीं दिया था कि तुम कुछ बनो। जानता हूं, इसीलिए शुक्रिया। साइलेंस। नाम? मेघना ने पूछा। आर्यन। मेघना, जानता हूं, उसने उसका बैज देखकर कहा। मेघना थोड़ा मुस्कुराई, पहली बार, और चली गई। उस दिन के बाद कुछ बदल गया। मेघना रात की ड्यूटी के बाद कभी कभी कैंटीन पर रुकने लगी। आर्यन क्लोजिंग करता रहता, वो बैठकर चाय पीती। बातें होती। पहले दिन काम की बातें, हफ्ते बाद घर की बातें, महीने बाद जिंदगी की बातें। आर्यन ने मेघना को बताया। नागपुर, माँ बाप, रिया, कॉलेज छूटना, उन 4 रातों का अंधेरा। मेघना ने आर्यन को बताया। मालाबार हिल, बाप की एक्सपेक्टेशंस, शादी का प्रेशर, वो रेस्टलेसनेस जो रात को सोने नहीं देती। 2 अलग अलग दुनिया के इंसान, लेकिन दोनों के अंदर एक ही सवाल, मैं जो हूं क्या वो काफी है? एक रात बड़ी बात हुई। मेघना की ड्यूटी थी। एक पैसेंजर ने प्लेटफॉर्म पर एक बुजुर्ग औरत के साथ बदतमीजी की। मेघना ने इमीडिएटली इंटरवीन किया, लेकिन वो पैसेंजर इन्फ्लुएंशियल था, किसी पॉलिटिशियन का करीबी। उसने मेघना को धमकी दी, तू जानती नहीं मैं कौन हूं, तेरी जॉब जाएगी। मेघना डगमगाई नहीं। सर, आपकी कंप्लेंट रजिस्टर होगी अभी। उसने ऑफिशियली रिपोर्ट की। पैसेंजर को वार्निंग मिली, लेकिन बाद में जब सब शांत हुआ, मेघना कैंटीन के पास आकर बैठ गई। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे, एड्रेनालिन था। आर्यन ने बिना पूछे एक गरम चाय रख दी सामने। मेघना ने कप पकड़ा, एक घूंट लिया। डर गई थी? आर्यन ने पूछा। हां, लेकिन रुकी। हां, यही है तुम। मेघना ने उसे देखा। आर्यन, कभी कभी लगता है सब बहुत हैवी है। जानता हूं। तुम कैसे हैंडल करते हो। उस रात याद करता हूं जब कुछ नहीं था, और देखता हूं अभी क्या है। फर्क दिखता है तो हिम्मत आती है। साइलेंस। तुम अलग हो, मेघना ने कहा। अलग नहीं, बस टूटा हुआ था, जुड़ा हूं। महीने बीते। आर्यन की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। रमेश भाई के एक जानने वाले थे, एक इन्वेस्टर जो रेलवे स्टेशंस पर फूड फ्रेंचाइज खोलना चाहते थे। उन्होंने रमेश भाई की कैंटीन देखी, सेल्स फिगर्स देखे और पूछा, यह प्लान किसने बनाया? रमेश भाई ने आर्यन की तरफ इशारा किया। उस इन्वेस्टर ने आर्यन से मिलकर बात की। 2 घंटे। अगले हफ्ते उन्होंने ऑफर दिया, मैं तुम्हें एक नई कैंटीन चेन का ऑपरेशंस हेड बनाना चाहता हूं। शुरुआत 3 स्टेशन से, सैलरी 50,000 प्लस इक्विटी। आर्यन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, लेकिन आंखों में एक ब्राइटनेस आई। उसने रमेश भाई से पूछा, भाई क्या मुझे यह लेना चाहिए? रमेश भाई ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, पक्षी घोंसले में रहने के लिए नहीं होते, उड़ने के लिए होते हैं, जा। आर्यन ने ऑफर एक्सेप्ट किया। वो रात, जिस रात उसने ऑफर एक्सेप्ट किया, वो मेघना को बताने गया।
प्लेटफॉर्म 7, उनकी यूजुअल जगह। मेघना ड्यूटी पर थी। आर्यन उसका वेट किया। जब वो आई तो उसने सब बताया। मेघना ने सुना, फिर कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बस इतना? और क्या कहूं? कुछ और जो तुम फील कर रही हो? साइलेंस। मुझे डर है, मेघना ने कहा। किस बात का? कि तुम जाओगे और यह, उसने प्लेटफॉर्म की तरफ देखा, यह सब खत्म हो जाएगा। आर्यन ने कहा, मेघना, मैं ये कैंटीन छोड़ रहा हूं, ये प्लेटफॉर्म नहीं। एक लंबी साइलेंस। मतलब अगर तुम चाहो। लेकिन जिंदगी में सब इतना सिंपल नहीं होता। मेघना के बाप को पता चला। एक कैंटीन वर्कर, बिना डिग्री, कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं। ये एक्सेप्टेबल नहीं था। मेघना, ये पॉसिबल नहीं है। हमारी फैमिली में ऐसे कनेक्शंस नहीं होते। बाबा, वो एक ऑपरेशंस हेड है अब। अभी है, कल का क्या पता। और उसके बाप क्या करते हैं, घर कहाँ है, ये सब मैटर नहीं करता। हमारे लिए करता है। मेघना और बाप के बीच पहली बार इतनी बड़ी लड़ाई हुई। मां बीच में थी, कंफ्यूज्ड, वरीड। मेघना ने प्लेटफॉर्म पर आर्यन को यह सब बताया। आर्यन ने सुना, शांत रहा। तुम्हें क्या लगता है? उसने पूछा। मुझे लगता है बाबा गलत हैं, लेकिन वो तुम्हारे बाबा हैं। हां मेघना, मैं नहीं चाहता कि तुम किसी से लड़ो, खासकर अपने घर वालों से। तो मुझे समय दो, मैं प्रूव करूंगा। अगले 6 महीने आर्यन ने सिर्फ काम किया। नई कैंटीन चेन प्लेटफॉर्म बाइट्स 3 स्टेशन से शुरू हुई। आर्यन की स्ट्रैटेजीज, नया मेन्यू, क्लीन प्रेजेंटेशन, सोशल मीडिया प्रेजेंस। 1 महीने में ही सब लोकेशंस प्रॉफिटेबल हो गए। इन्वेस्टर खुश था। उसने 3 और स्टेशंस जोड़े, फिर 5 और। प्लेटफॉर्म बाइट्स का नाम रेलवे सर्कल्स में फैलने लगा। आर्यन की सैलरी बढ़ी, सेविंग्स बढ़े। पहले अपार्टमेंट लिया, छोटा था लेकिन अपना था। मां को बुलाया। मां जब पहली बार उसका अपार्टमेंट देखने आई, वो चौखट पर खड़ी रो पड़ी। बेटा, मां, अंदर आओ। इसी बीच मेघना के घर पर सिचुएशन और तनावपूर्ण हो गई। बाप ने एक अच्छे घर का लड़का तय कर लिया था, विक्राम, यूके बेस्ड, अच्छी जॉब, अच्छा फैमिली। मेघना पर प्रेशर था। एक रात वो आर्यन से मिली। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। घर से बात बहुत खराब हो गई है। क्या हुआ? बाबा ने फॉर्मली एक लड़का डिसाइड किया है, कह रहे हैं 2 महीने में एंगेजमेंट। आर्यन ने कुछ नहीं कहा। एक मोमेंट। मेघना, क्या तुम्हें पता है तुम क्या चाहती हो? हाँ। तो वो कहना होगा मुझसे नहीं, अपने बाबा से। डर लगता है। मुझे भी उस रात डर लगा था जब तुमने प्लेटफॉर्म पर खड़े होने से रोका था, लेकिन तुमने मुझे खाना दिया। कभी कभी डर के बाद ही असली रास्ता मिलता है। अगले दिन मेघना ने बाप से सीधी बात की। लंबी बातचीत, बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ सुना गया। मेघना ने कहा, बाबा, मैंने एक इंसान को देखा है जो कुछ नहीं था और उसने अपने दम पर सब कुछ बनाया। मैं उस इंसान को चूज करना चाहती हूं, फैमिली बैकग्राउंड से नहीं, कैरेक्टर से। मेघना के बाप ने पहली बार बेटी की आंखों में वो डिटर्मिनेशन देखी जो कभी उनकी खुद की आंखों में थी। एक बार मिलवाओ, वो मुलाकात। आर्यन मेघना के घर गया। मलबार हिल, बड़ा घर, इंटिमिडेटिंग माहौल। मेघना के बाप राजे साहब, एक शार्प फॉर्मल आदमी। उन्होंने आर्यन से सीधे पूछा, बैकग्राउंड क्या है? आर्यन ने सच बताया, सब कुछ। प्लेटफॉर्म पर रातें, कैंटीन में काम, 3 रुपए, एक कदम। राजे साहब ने सुना। चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं। कंपनी का नाम? प्लेटफॉर्म बाइट्स। अभी 8 लोकेशंस, अगले क्वार्टर में 12। इन्वेस्टर कौन है? आर्यन ने नाम बताया। राजे साहब उस नाम को जानते थे। डिग्री? इनकम्प्लीट, लेकिन मैंने एक डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम शुरू किया है, अगले 1.5 साल में कंप्लीट होगी। साइलेंस। राजे साहब ने मेघना की तरफ देखा, फिर आर्यन की तरफ। एक बात पूछूंगा, सच बताना। जी। मेरी बेटी को खुश रख पाओगे? आर्यन ने 1 सेकंड रुककर कहा, सर, खुश रखने का प्रॉमिस मैं नहीं करता। जिंदगी में हमेशा खुशी नहीं होती, लेकिन यह प्रॉमिस करता हूं हर मुश्किल में साथ रहूंगा, जैसे उसने मेरे लिए किया था। साइलेंस। राजे साहब की आंखों में कुछ हिला। वो शाम
मेघना और आर्यन प्लेटफॉर्म 7 पर थे। वही प्लेटफॉर्म, वही जगह जहां पहली बार मिले थे। बाबा ने क्या कहा? आर्यन ने पूछा। उन्होंने कहा, जो इंसान अपनी जिंदगी की सबसे बुरी रात किसी को बता सके वो ऑनेस्ट है, और ऑनेस्ट इंसान ही असली होता है। आर्यन ने राहत की सांस ली। मेघना ने कहा, उस रात मैंने तुम्हें प्लेटफॉर्म से हटाया था। हां, तुमने मुझे कभी बुरा नहीं माना। नहीं, तुम ड्यूटी कर रही थी। मैंने तुम्हारी आंखें देखी थी, उनमें कोई क्रूरता नहीं थी, सिर्फ रूल्स थे। और तुम्हें खाना दिया, वो रूल्स नहीं था, वो तुम थी। साइलेंस, ठंडी हवा, स्टेशन की रोशनी, दूर से ट्रेन की सीटी। आर्यन, हां, उस रात अगर मैंने खाना नहीं दिया होता? आर्यन ने सोचा। नहीं जानता, शायद अगली सुबह तक रुकता, शायद नहीं, लेकिन तुमने दिया, इसलिए मैं यहां हूं। मेरा एक छोटा सा एक्ट, कभी कभी एक छोटा सा एक्ट किसी की पूरी जिंदगी बदल देता है। उस रात के बाद जिंदगी आगे बढ़ी। प्लेटफॉर्म बाइट्स 12 लोकेशन से बढ़कर 20 हो गई। आर्यन को एक नेशनल फूड मैगजीन ने कवर स्टोरी दी, फ्रॉम प्लेटफॉर्म फ्लोर टू प्लेटफॉर्म बाइट्स। उसमें उसकी पूरी कहानी थी। नागपुर में माँ बाप ने वो आर्टिकल पढ़ा, पड़ोसियों ने पढ़ा, रिया के स्कूल में उसके टीचर ने क्लास में पढ़ाया। रिया ने आर्यन को कॉल किया, भाई मेरी टीचर ने कहा तुम हीरो हो। आर्यन की आंखें भर आईं। बहन, हीरो वो होता है जो हार नहीं मानता, तू भी वो बनना। 6 महीने बाद मेघना और आर्यन की एंगेजमेंट हुई। उसी प्लेटफॉर्म 7 पर रमेश भाई, मेघना के माँ बाप, आर्यन की माँ, सब थे। रमेश भाई ने आर्यन को गले लगाया, भाई मैंने तो तुझे बस स्टोर रूम दिया था। भाई तुमने मुझे जिंदगी दी। वो रात जब सब खत्म हुआ और शुरू भी हुआ, आर्यन उसी खंभे के पास खड़ा था जहां उस रात ठंड में कड़ा हुआ था। मेघना उसके पास आई। क्या सोच रहे हो? उस रात को डरावनी थी? हां, पर जरूरी थी। आर्यन ने उसे देखा। हां, अगर वो रात नहीं होती तो तुम नहीं होती, ये सब नहीं होता। मेघना ने उसका हाथ थामा। दूर से एक ट्रेन आ रही थी। प्लेटफॉर्म पर रोशनी थी, ठंडी हवा थी, लेकिन इस बार ठंड नहीं लग रही थी। जो लोग सोचते हैं गरीबी एक अंत है, वो नहीं जानते गरीबी एक शुरुआत भी हो सकती है, बशर्ते कोई एक इंसान हो जो एक रात खाना दे और आप उस खाने से एनर्जी लेकर उठ खड़े हों। आर्यन उठ खड़ा हुआ था। मेघना ने हाथ दिया था और एक प्लेटफॉर्म की कहानी अमर हो गई।